हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th एंड 8th। आपका एक क्वेश्चन नंबर 5th आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से एक बार। उसने बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, राइट। देन and the rectangle BCD in this figure whose perimeter is greater। मेरे को बताना इन दोनों में से किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। अगर बच्चे मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। तो क्या आ जाएगा यहां से? सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको पता है कैसी भी शेप हो, कोई भी शेप हो, अगर पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है इट मीन्स यू हैव टू सम दी, उसकी जितनी भी सारी की सारी साइड्स है उनका सम करना है आपने। इन सेम वे मेरे को यहाँ से निकालना है पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो मेरे को ए बी प्लस ए ई प्लस बी ई करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज साइड क्या क्या है बच्चे? ए बी, ए ई एंड बी ई, ए बी, बी ई एंड ए ई। कर दो सारी वैल्यूज पुट। ए बी यानी कि बेटा 5/2 प्लस बी ई यानी कि 2 × 3/4, ए ई यानी कि 3 × 3/5। कर दो वैल्यूज पुट। तो 5/2 प्लस इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कैसा आएगा? 4 × 2 8, 8 + 3 11। तो कितना आ गया बेटा यहाँ से? 11/4। इन सेम वे 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18, 18/5। तो 2 4 5 कितना आ गया बच्चे यहाँ से? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 5, 2 1 ज़ा 2, देन 5, 5 1 ज़ा 5। सो LCM इज इक्वल टू 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। LCM विल बी 20। ठीक है, अब देखो बेटा 2 10 ज़ा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 10 से। 4 5 ज़ा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 से। 5 4 ज़ा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 4 से। 5 10 ज़ा 50 प्लस 11 5 ज़ा 55 प्लस 18 4 ज़ा 72। ठीक है, तो कर दो प्लस 55 प्लस 50, इट मीन्स 105 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 20, इट मीन्स 5 × 7 7 1/20, राइट। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो बेटा कितना आ जाएगा? 177 को किससे डिवाइड करना है? 20 से। तो 28 ज़ा 160, यहाँ से बच गया 7, यहाँ से बच गया 1। तो आप लिखते कैसे हो बच्चे? दिस इज योर कोशिएंट, कोशिएंट को कंप्लीट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस इज योर इनटू दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट जब आपको क्या निकालना था? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब मेरे को क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ दिस। ये आपका सेकंड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल रेक्टेंगल, सॉरी दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या है? BECD। और होता क्या है बेटा? 2 × L + B। 2 × L क्या गिवन है? 7/6 प्लस B इज गिवन टू B। ये इसको सोल्व करूंगी 2 × 3/4, इट मीन्स 2 × 7/6 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 and 3 11, 11/4। सो बेटा LCM विल बी LCM ऑफ 6 and 4 क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इट इज़ 3, 3 1 ज़ा 3। सो LCM विल बी 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। LCM विल बी 12। सो 2 × यहाँ पे आपका आ गया LCM 12, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ से 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो प्लस 3 यानी कि 11 × 3 33, 4 and 3 7, 3 and 1 4/12, इट मीन्स 2 × 47/12, इट मीन्स 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से, यानी कि 6 7 ज़ा 42, तो यहाँ से आ गया आपका 5, इट मीन्स 7 × 5/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ 7 यहाँ 8, किसका एरिया ग्रेटर हुआ? ट्राइंगल का। तो लास्ट में क्या कर दोगे? हैंस
सॉरी पेरीमीटर की बात हो रही है तो पेरीमीटर, हैंस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज ग्रेटर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका लास्ट आंसर। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या कह रहा है। इसने बोला साहिल wants to put a picture in a frame. The picture is 7 into 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 into 3 by 10 centimeter. Then how much should the picture be terminated? Okay, trimmed, sorry. तो देखो बेटा इसने क्या बोला है, width of picture is given to be 7 into 3 by 5 centimeter. It means 7 into 5 35, 35 plus 3 38 by 5 centimeter. After that frame, width of frame, तो क्या लिखोगे, width of frame is equal to be 7 into 3 by 10 centimeter. It means 10 sevens are 70, 70 plus 3 73 by 10 centimeter. ठीक है, तो अब देखो बेटा उसने क्या बोला, हाउ मच द पिक्चर बी ट्रिम्ड। ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिखोगे, पिक्चर ट्रिम्ड इज इक्वल टू, आपकी पिक्चर बड़ी है तो पिक्चर में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी पिक्चर बड़ी है और उतनी ही पिक्चर को क्या कर दोगे, ट्रिम कर दोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 38 by 5 माइनस 73 by 10। सो एलसीएम ऑफ 5 and 10, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 2 ones are 2। सो एलसीएम ऑफ 5 and 10 is equal to 5 into 2, it means 10। so LCM will be 10, 5 2s are 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 8s are 16, 1 2 3s are 6 and 1 7 माइनस 10 एज इट इज 73। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, 76 माइनस 73 3 by 10 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी पिक्चर आपने क्या करनी पड़ेगी, ट्रिम्ड। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आए तो बेटा एक बात बताओ, फिट करने के लिए जो बड़ा पार्ट है उसी को तो कैंसिल करोगे, उसी को तो काटोगे, ऐसा तो नहीं है जो छोटा उसी को काट दोगे, नो। तो यहाँ पे मैंने देखा जो पिक्चर है वो बड़ी थी तो मैंने क्या किया, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दिया, माइनस। तो मेरे को पता चल गया कि कितना पार्ट मैं ट्रिम कर सकती हूँ। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। इसने बोला रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। पूरी एप्पल में से उसने 3/5 पार्ट खा लिया एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट था वो उसके भाई ने खा लिया, सोमू ने। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट एंड हु हैड द लार्जर शेयर, और किसका बड़ा। बेटा टोटल एप्पल तो 1 ही होगी ना, 1 के अलावा तो नहीं। 1 में से उसने कुछ पोर्शन खा लिया, ठीक है। मान लो 1 में से उसने टोटल 5 शेयर किए, ठीक है। मान लो उसने ये दिया ना 3/5, इसका मतलब क्या है 5 उसके टोटल शेयर थे और टोटल में से उसने 3 खा लिए, राइट। अब उसको सोल्व करने का मेथड क्या वो देखो, ठीक है। इसने बोला रितु 8, यहाँ पे लिखोगे 3/5 पार्ट, राइट, ऑफ एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू, टोटल क्या था बेटा 1 में से उसने 3/5 खा लिया, एक ही तो एप्पल थी, ठीक है। तो 1/1 में से उसने कितना खा लिया, 3/5। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 5, 1 5 ज़ा 5, यहाँ बच गया 5, ठीक है। 1 × 5 5, 5 1 ज़ा 5, 3 × 1 3, तो 5 में से 3 गया बेटा 2, ठीक है। ये 2/5 पार्ट किसने खाया, ये 2/5 किसने खाया, सोनू। सोमू 8 2/5, ठीक है। अब एक बात बताओ,
बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज़ योर होल पार्ट। एक एप्पल में से उसने 5 पार्टीशन किए, 5 में से 3 रितु ने खा लिए, 2 सोमू ने खा लिए। नीचे वाले पे मत जाओ, 5 में से 3 रितु ने खा लिए, 2 सोमू ने खा लिए। मैंने आपको बताया था जो नीचे होता है डिनोमिनेटर है होता है वो क्या होता है, होल, एक होल नंबर में से इतने पार्ट खा लिए, ठीक है, यानी कि टोटल पार्ट आपका इतना होता है और उस टोटल में से आप इतना खा चुके हो, ठीक है। तो उसने यही बोला कि हु हैड द लार्जर शेयर, किसका ज़्यादा शेयर था। तो आंसर क्या आ जाएगा, सो रितु हैज़ लार्जर शेयर, फर्स्ट का आंसर। फिर उसने बोला बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाय, आप देखो कैसे सोल्व करोगे, बड़े में से छोटे को क्या कर दोगे, -3/5 - 2/5। इसका पार्ट इतना था, इसका पार्ट इतना था, तो एलसीएम विल बी 5, 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय 1/5, ठीक है। रितु ने खाया कितना शेयर, ज़्यादा शेयर खाया कितना, 1/5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके 8th पार्ट पे। उसने बोला मिशेल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, ठीक है। टोटल टाइम ही विल टेक 7/12 आवर्स, यानी कि टोटल अगर 12 आवर्स हैं तो 12 में से वो 7 आवर्स लेता है एक पिक्चर को कंप्लीट करने में। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर, जबकि जो वैभव है वो अगर उसके पास 4 आवर हैं तो 4 में से 3 आवर्स कंप्लीट ले लेता है पिक्चर को कलर करने में। देन हु वर्कड लॉन्गर एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, ठीक है। मेरे को बताना है कौन सा ज़्यादा बड़ा है और कौन सा क्या करता है। अगर मेरे को बड़ा पता करना है तो बेटा पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ 12 है, रफली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है। अगर इसके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाऊंगी तो बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो न्यूमरेटर को भी करूँगी, तो यहाँ से कितना आ गया, 9/12। तो बेटा 12 में से ये तो 7 आवर लेता है, ये 12 में से 9 आवर लेता है। किसने ज़्यादा लिया, किसने ज़्यादा टाइम लिया, इसने ज़्यादा टाइम लिया। और कितना लिया, तो इसमें से इसको क्या कर दूंगी, माइनस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो क्या करेंगे, लिखने का तरीका देखो, टाइम टेकन, क्वेश्चन नंबर 8, टाइम टेकन बाय मिशेल 7/12 आवर्स, ठीक है, ठीक है। यहां से आ जाएगा, देन टाइम टेकन बाय वैभव, इट मीन्स 3/4 आवर, राइट। अब मेरे को पता लगाना है हु इज ग्रेटर, किसका ज़्यादा बड़ा है, तो क्या लिखूंगी, तो यहाँ से आ जाएगा 7/12 और 3/4 में आपका कंपेयर अगर करूँगी तो सबसे पहले क्या लूँगी, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे किया था, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 4 और 12 का एलसीएम 12, तो 7, यहाँ से 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो विच इज़ ग्रेटर बेटा, दिस इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो इट मीन्स हेंस वैभव वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद उसने बोला है बाय व्हाट फ्रैक्शन विल इट लॉन्गर, ठीक है। तो यहाँ से इसका सेकंड पार्ट अगर निकालूंगी तो 9/12 जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को क्या कर दूंगी, माइनस। तो माइनस करोगी तो बेटा आ जाएगा 9 - 7, इट मीन्स 12/2/12, यानी कि 1/6। सो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दो, इसी के अंदर, हेंस वैभव वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम एंड बाय 1/6 आवर्स, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।